यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक अपडेट आया है। अपडेट बताने से पहले कुछ बातें मैं आप हजरात से ज़रूरी अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो बनाया था इन्वेस्टरों में कंप्लेनर्स के लिए। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि नॉन कंप्लेनरों को सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना है, वक्त की बर्बादी है, हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं साफ साफ कहता हूं कि मेरा जो थंबनेल बनता है, जिस टॉपिक पे मैं अपडेट देता हूं, वो कंप्लेनर्स हैं या नॉन कंप्लेनर्स, उसके ऊपर बाकायदा बात होती है, लिखा जाता है। तो जो नॉन कंप्लेनर्स हैं, वाकई उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो देख सकते हैं, या नहीं है तो उनसे जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई लेना देना नहीं है नॉन कंप्लेनरों को, तो वीडियो देखना जरूरी नहीं है। तो बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट का अपडेट मैं दे रहा हूं, तो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ होगा ये जो है सुप्रीम कोर्ट का अपडेट है। तो लोग नॉन कंप्लेनर्स देखते हैं, फिर जो है बात कह देते हैं कि हमारा वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो। भाई, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूं, आपका बड़ा कीमती वक्त है। आप समझिए मेरी बात को कि आपका काम का अपडेट है, आपके लिए ज़रूरी अपडेट है। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, वरना स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई जुल्म ज़बरदस्ती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक अजीज शेख के नाम से कोई है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। मैं उनको दुआएं देता हूं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो भी गलत मलत कमेंट्स करते हैं, उन्होंने बाकायदा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेरा काम उन्होंने किया है। तो ऐसे जब जो है जवाब देने वाले होते हैं कमेंट्स के अंदर, तो हमें जो है दिलचस्पी होती है और भी अपडेट देने की, और भी जो है जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या नॉन कंप्लेनर के जरिए से, उनके सिलसिले में जो भी काम हो रहा है उसका अपडेट देने में हमें खुशी मिलती है। तो जो भी जहां कहीं भी हैं, वो अजीज शेख साहब, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। अब जो है हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अपडेट के बारे में। जुलाई 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की अपडेट थी। नोहेरा शेख की केस की सुनवाई थी। बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, तो वो डेट आया भी और सुनवाई नहीं हो पाई है। दूसरा डेट जो है अगस्त 23 तारीख को दिया गया है। अगस्त 23 तारीख को दूसरा डेट दिया गया था। तो जो लोग कंप्लेनरों की तरफ से काम कर रहे हैं, बहुत सारे अहबाब, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। तो ये लोग क्या किए हैं कि एडवोकेट साहब से इन्होंने कहा कि ये तारीख पे तारीख लंबी होती जा रही है, इसके सिलसिले में कोई कुछ करना चाहिए। तो जो एडवोकेट हैं प्रताप सिंह साहब से कहा कि एक लेटर बनाइए, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले कीजिए कि उसके अंदर ये बात रहे कि ये लंबी तारीख होती जा रही है, अगस्त बहुत दूर है। इस केस की गहराई को समझते हुए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी परेशानी को समझते हुए, इसी महीने के अंदर इस केस की सुनवाई हो, इस तरीके से अपील के तौर पर कि प्रताप सिंह साहब जो है वो लेटर बनाए हैं
वो सबमिट किए हैं कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कोशिशें जारी है कि इसी महीने के अंदर दूसरा डेट मिल सकता है। इस तरीके से काम हो रहा है कि अगस्त के 23 तारीख को डेट मिली थी, उस पे लोग राजी नहीं है। उसको करीब लाने के लिए इसी महीने में सुनवाई रखने के लिए कोशिशें चल रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी महीने में तारीख मिलेगी, वो भी अपडेट के तौर पर आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक तरफ से लोगों की ये भी एक राय है, हीरा विक्टिम एसोसिएशन तेलंगाना का कोई भी एडवोकेट नहीं है। अगर हीरा विक्टिम एसोसिएशन की तरफ से कोई भी एक भी अगर लायर खड़ा हो जाता है, वो अपनी बात चलाते हैं, तो वो सब मानना पड़ेगा, उस बात को लेना पड़ेगा कि ये क्यों आगे बढ़ नहीं रहा है हीरा विक्टिम एसोसिएशन, कि इसका कोई एडवोकेट नहीं है। तो कुछ लोग जो कंप्लेनर्स की तरफ से काम करने वाले हैं, उनका कहना है, उनकी राय है कि हीरा विक्टिम एसोसिएशन तरफ से एडवोकेट को रखा जाए, उनको लाया जाए, इसलिए कि जो ये केस सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा है हाई कोर्ट से, वो तेलंगाना के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को आया है। तो इस केस के लेकर के ज्यादा से ज्यादा कार्रवाइयां तेलंगाना के अंदर हो रहे हैं। जैसा कि प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा नौहिरा शेख के हैदराबाद के अंदर है, वो ईडी के अटैचमेंट में है, कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, हम मीडिया के अंदर जो है नौहिरा शेख के जो प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हम देख रहे हैं कि ये तमाम के तमाम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो है तेलंगाना के अंदर नौहिरा शेख के हैं, तो वो भी ईडी के अटैचमेंट में है। तो ख़ास तौर पर तेलंगाना की गवर्नमेंट की तरफ से जो हीरा विक्टिम एसोसिएशन है, इनके तरफ से कोई भी बात आती है तो वो बात में पावर रहेगा, वो बात लेना पड़ेगा। तो ये भी एक नज़रिया है, काम करने वाले इस तरीके से भी काम कर रहे हैं। तो जो भी बातें हैं मैं आप हजरात के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। जुलाई 15 तारीख को अपडेट थी, वो सुनवाई नहीं हो पाई है। अब 23 तारीख अगस्त को दिया गया था, तो उस पर लोग राजी नहीं हैं। तो वकील साहब से, प्रताप सिंह साहब से कहा गया, वो भी जो है लेटर डाल दिए हैं। इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर तारीख मिलेगी। अब दूसरे तरफ से बहुत सारे लोग मुझे जो है कमेंट्स में भी फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं कि ये हमारे सौद पौने साहब का क्या हुआ। वो बात करने वाले थे, बातचीत शुरू हो गई है, मैं उनसे फ़ोन पे बात किया हूँ, वो भी अपडेट देने वाले हैं। तो वो अपनी सफाई में कहते हैं कि मौलाना बहुत सारे आदमी मुझे गाली भी देते हैं, बहुत सारे आदमी मुझे चोर कहते हैं, बहुत सारे आदमी मुझे जो है धोखेबाज कहते हैं। मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता हूँ। मैं जो काम करने जा रहा हूँ, जैसा हमारा फाउंडेशन है, जिस तरीके से हमारा फाउंडेशन काम करने की कोशिश और मेहनत में लगा हुआ है, हम बराबर काम करते रहेंगे, लगे रहेंगे, हम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम जो है जितने भी नॉन कंप्लेनर्स हमसे जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के पैसे निकालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं भी जो है एक अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तरीके से अपनी सफाई में कुछ बातें कहे हैं, मैंने उनसे बातचीत की है कि इस तरीके से कुछ काम हो रहा है। आप भी दुआ फरमाइए, जल्द से जल्द इंशाअल्लाह दूसरा अपडेट लेकर के आप हजरात के सामने आने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।